नमस्कार, आप सभी का राघवेंद्र ई क्लासेस के वोकैब सेक्शन में स्वागत है। हम वोकैब के बहुत सारे वर्ड्स कर चुके हैं। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे और इस संडे आपका वोकैब का टेस्ट भी होने जा रहा है। तो जिसको वोकैब का टेस्ट देना है वो अपना किसी भी मीडियम के द्वारा हमें बता सकता है, उसको टेस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो ये तो हो गई आपकी टेस्ट की बात। और जो हम टेस्ट जो वोकैब ली गई है, वोकैब आपको अच्छे से याद करनी है और कोशिश करनी है कि जब हम टेस्ट लें तो उसमें कोई भी क्वेश्चन आप गलत ना करें। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अपना बिल्कुल सही जवाब दीजिए। तो चलो आज का सेशन हम शुरू करते हैं और आज भी हम कुछ अच्छे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड ऑस्टियर। देखो, ऑस्टियर का मतलब कहूं तो इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट है। जो क्या है? जो स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट का मतलब हिंदी में कहूं तो जो संयम में रहता है, कठोर संयम में रहता है। क्या कहूं? कठोर संयम में रहता है। सेल्फ डिसिप्लिन है जिसके अंदर, जो अपने साथ क्या है? स्ट्रिक्ट है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? जो स्ट्रिक्ट है, स्टर्न है, स्ट्रिक्ट, स्टर्न। और एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, असेटिक। इसका मतलब क्या होता है? असेटिक। असेटिक का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में कहते हैं तो कहते हैं साधु। असेटिक का मतलब क्या है? साधु। साधु को क्यों कहा गया है? क्योंकि साधु जो है वो बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन में रहता है। वो अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखता है कि उसको सुबह उठना है, कैसे रहना है, अपने आप का इंटरनली कैसे डेवलप करना है। तो वो अपने आप को क्या रखता है? सेल्फ डिसिप्लिन में रखता है। इसी को तो कह रहे हैं हम ऑस्टियर, स्ट्रिक्ट, स्टर्न। और इसी का एक सिनोनिम क्या जाता है? असेटिक, हु लिव्स इन सेल्फ डिसिप्लिन। तो असेटिक का मतलब क्या हो जाता है? हु लिव्स इन सेल्फ डिसिप्लिन, जो अपने आप को एक अनुशासन में बांधे हुए है। मतलब जो अपने आप को साज सजावट से क्या रख रहा है? दूर रख रहा है। तो इसका एक मीनिंग क्या हो जाता है? अनअडोर्न्ड। मतलब जो अपने आप को समाज के, विश्व की क्या है, जो साज सज्जा है, जो हमें क्या है अट्रैक्ट करती है, उन चीजों से क्या रखता है? अपने आप को दूर रखता है। तो असेटिक हो गया, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, स्टर्न हो गया, असेटिक हो गया। वर्ड क्या है? किसके सिनोनिम है? सारे ऑस्टियर के सिनोनिम हैं। तो आप भी अपने साथ थोड़े से स्ट्रिक्ट होएं, अपने टाइम टेबल को अच्छे से बनाएं और अपनी सारी कमियों को दूर करें, ताकि कभी भी कहीं भी आप गलती ना करें। चलो फिर हम अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड हम लेते हैं एसोट्रिक। एसोट्रिक का मतलब वो होता है जो बहुत लिमिटेड बंदों के क्या है समझ में आए। हु इज वट विच वर्ड्स विच आर अंडरस्टूड बाय ओनली ए फ्यू पीपल। मतलब जो सबके समझ में ना आए, सिर्फ कुछ लोगों के ही समझ में आए, उनको क्या कहते हैं? एसोट्रिक। विच अंडरस्टूड बाय, वर्ड्स विच आर अंडरस्टूड बाय फ्यू पीपल्स। मतलब जो सिर्फ कुछ लोगों के समझ में आए उसे क्या कहते हैं? एसोट्रिक कहते हैं। इसी का देखो एक सिनोनिम इसको ये भी कह सकते हैं, जो डिफिकल्ट है। इसको मैं क्या कह सकती हूँ? विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर फ्यू पीपल ने किया है तो मतलब क्या है? डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब जिसको समझ पाना क्या है? मुश्किल है। तो जो आसानी से समझ में ना आए, इसके लिए क्या है? बहुत वर्ड है। एक वर्ड आपका आता है क्या? एम्बिग्युअस। क्या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड को क्या बोलते हैं? एम्बिग्युअस। इक्विवोकल। देखो, इक्विवोकल को याद करने का बहुत आसान तरीका है। इक्वी मतलब इक्वल, वोकल मतलब सब अगर एक साथ समान रूप से वोकल हो जाएं। वोकल का मतलब क्या है? बोलने से, सब एक साथ क्या हो जाएं? बोलने लग जाएं, तो किसी का कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
कहते हैं ना कि एक एक करके बोलो ताकि क्या है कुछ समझ में आए। अगर एक समूह में 20 से 30 लोग बैठे हो, सब एक साथ वोकल हो जाए, मतलब एक साथ बोलने लग जाए, तो भाई हमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो इक्वी वोकल का मतलब क्या है, जब समान रूप से वोकल हो रहे हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एम्बिग्यूअस, देखो एम्बी जो वर्ड होता है ना, वो होता है जो इस तरफ भी बोल, दोनों तरफ का हो। जैसे एम्बीडेक्स्ट्रस होता है, मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से क्या है, निपुण है। एम्बीडेक्स्ट्रस एक वर्ड हम पढ़ भी चुके हैं। डेक्स्टर का मतलब क्या होता है आपका, डेक्स्टर का मतलब होता है जो निपुण है, और एम्बी का मतलब जो दोनों हाथों में निपुण है, तो वो क्या हुआ आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। और ऐसे ही आपका वर्ड क्या होता है एम्बिग्यूअस, जिसको क्या है दोनों तरफ से गैस किया जा सकता है। अब इसको दोनों तरफ से गैस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। या तो मान लो कोई दो ऑप्शन है, ये भी ठीक है, मैं कहूँ राम भी ठीक है और श्याम भी ठीक है, और दोनों में लड़ाई हो रही है, अब दोनों एक साथ कैसे ठीक हो सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसकी सुने तो वो ठीक लग रहा है, उसकी सुने तो वो ठीक लग रहा है, मतलब बात क्या हो रही है, एम्बिग्यूअस हो रही है, बात को इजिली गैस नहीं कर सकते। मतलब एम्बिग्यूअस का मतलब भी क्या हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्लियर है ये बात सभी को। चलो फिर हम अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। देखो अब इक्विवोकल का मतलब क्या हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एम्बिगस का मतलब क्या हो गया, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब एक वर्ड ऑब्सक्योर भी हम इसके साथ ले सकते हैं, वेग भी हम इसके साथ ले सकते हैं। वेग का मतलब क्या होता है, क्लियर ना दिखाई देना। देखो हमने वर्ड पढ़ा था वोग, VOGUE, वोग का मतलब क्या था, फैशनेबल है, जो ट्रेंडिंग है, जो करंट फैशन चल रहा है, उसको वोग बोला था। और वेग का मतलब क्या होता है, ओ की जगह अगर ए लिखा हुआ है मतलब धुंधला है, जो क्लियर नहीं है, मतलब जो अनक्लियर है। ऑब्सक्योर का मतलब भी क्या है, जिससे हम क्या है, क्लियरली हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, हम सर्टेनिटी से कुछ भी नहीं कह सकते, वो क्या हो गया आपका ऑब्सक्योर। अच्छा वर्ड है, एम्बिग्यूअस हुआ, इक्विवोकल हुआ, ऑब्सक्योर हुआ, वेग हुआ, अनक्लियर हुआ। काफी अच्छे वर्ड हैं ये आपके, इनको आपको याद करना है, और ये फ्रिक्वेंटली पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करना है, डरना नहीं है किसी भी चीज से। हम इनको इसीलिए क्या है, डिटेल में पढ़ रहे हैं रोज, कि अगर हम जितनी वोकैब डेली बेस पे कर रहे हैं, इतनी भी आप करते चलोगे तो आप देखोगे कुछ ही समय में आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो चलो अब आगे हम वर्ड चलते हैं। अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं, लेते हैं बिनाइन। जो रेगुलरली सबने वीडियो देखी है तो उसको पता है, मैंने बताया था बेन वर्ड जहां भी आता है वो हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव, हमेशा मोस्टली क्या देता है, पॉजिटिव चीज देता है, पॉजिटिव इफेक्ट देता है वर्ड को। तो बिनाइन का मतलब भी क्या होता है, जो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए, जो हार्मफुल नहीं है, नॉट हार्मफुल। इसका मतलब क्या होता है, नॉट हार्मफुल, जो क्या है, बेनिफिशियल है, जो क्या है, तुम्हें हमेशा क्या है, फायदा ही देगा। क्या है, जो काइंड है, जो तुम्हारे साथ क्या है, हमेशा तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही यूज किया जा सकता है। काइंड है, हार्मफुल नहीं है, वो क्या है, बिनाइन है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो हार्मफुल है, डेंजरस है। अगर इसका एंटोनियम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेंजरस। डेंजरस के लिए हमने क्या वर्ड किए थे, रिवाइज करो, अपने आप को याद करने की कोशिश करो। प्रिकेरियस किया था, डेंजरस है जो, प्रिकेरियस यूज किया था हमने, और भी बहुत सारे वर्ड किए थे। जल्दी से जब आप ये वीडियो देखो तो आपको क्या है, ये क्विकली या रिमाइंड करना है कि डेंजरस के हमने और क्या क्या वर्ड किए थे जो हार्मफुल है, ठीक है। अब देखो बिनाइन का एक सिनोनिम कह सकते हो, एक वर्ड होता है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब भी क्या है, जो किसी को क्या है, हार्म ना पहुंचाए, किसी को कोई भी तकलीफ ना हो जाए, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, इनोक्यूअस। इनोक्यूअस मतलब इनोसेंट सा है जो, और जो लोग इनोसेंट होते हैं वो किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं, वो क्या होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं। तो इनोक्यूअस का मतलब भी क्या होता है, जो क्या है, किसी को तकलीफ ना करे। अब
जो इनोक्यूस है मतलब वो क्या है, तारीफ के लायक हो गए। तो तारीफ के लिए भी हम क्या है, एक वर्ड यूज करते हैं, क्या, लॉर्ड। इसका मतलब क्या होता है, टू प्रेज, किसी की क्या करना, तारीफ करना, टू प्रेज, टू एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। अब प्रशंसा कर दी है तो अब क्या है, अगर किसी को दुख प्रकट करना है, शोक प्रकट करना है, उसके लिए भी एक वर्ड आपका होता है, उस वर्ड को हम कहते हैं लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या होता है, शोक प्रकट करना, किसी को डिफेम करना। लेमेंट का मतलब क्या है, टू मोन, मतलब क्या है, दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना, किसी को क्या है, किसी की याद में। तो कई बार रेलिवेंटली कहते हैं, किसी को डिफेम करने में के लिए कहते हैं, पर लेमेंट का असली अगर हिंदी में मैं लेके जाऊं तो मतलब क्या होता है, शोक जताना, किसी बात का बहुत गहरा दुख होना, अपना दुख बताना। लेमेंट का मतलब क्या हो गया आपका, टू मोर्न। याद हो तो मोर्न के लिए हमने कहा था, मोर्नर्स पढ़ा था। मोर्नर्स कहाँ पढ़ा था, मोर्नर्स पढ़ा था किसमें, याद आ रहा है किसी को, कोर्टेज में पढ़ा था। जब हमने वर्ड्स किए थे, मर्डर के किए थे, उसमें कहा था कोर्टेज का मतलब क्या होता था, कि ग्रुप ऑफ मोर्नर्स। कोर्टेज का मतलब क्या होता है, शव यात्रा, ग्रुप ऑफ मोर्नर्स। मोर्नर्स क्या है, जिनको क्या है, बहुत शोक लगा है, सदमा लगा है। तो टू मोर्न का मतलब क्या है, अपना शोक प्रकट करना, टू मोर्न। कई बार इसके लिए वर्ड कर देते हैं, बी मोर्न, बी वेल। इसका मतलब भी क्या होता है, लेमेंट। इसका मतलब भी क्या होता है, लेमेंट। एक बहुत अच्छा वर्ड भी कई बार यूज किया जाता है, डिप्लोर। डिप्लोर का मतलब भी क्या होता है, जो मतलब लेमेंट का होता है, डिप्लोर। तो लेमेंट का मतलब क्या हो गया, शोक प्रकट करना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर किसी को शोक लगा तो मतलब क्या है, खुशी होना, मतलब टू रिजॉइस, आनंद में रहना, क्या है, चीजों को उत्साह में लेना। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टू रिजॉइस, बी हैप्पी, चीयरफुल। उसका क्या मतलब क्या हो जाएगा आपका, लेमेंट का उल्टा। क्लियर है यहाँ तक सभी को बात। चलो, अगर मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। और देखो, एक बार समझ लिया, एक बार याद होने लग गई हैं चीजें, फिर मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपको चीजें याद होनी शुरू हो ही जाएंगी। एक बार बस फर्स्ट कदम लेने की ही देरी होती है, एक बार कदम बढ़ाते हैं तो चीजें अपने आप सरल होती चली जाती हैं। बस उम्मीद क्या चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। चलो, अगला वर्ड हम लेते हैं, एम्बेलिश। क्या वर्ड लेंगे, एम्बेलिश, फिनिकी, एनिग्मा। एनिग्मा बोलो, एनिग्मेटिक बोल सकते हो आप। देखो, एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, एम्बेलिश का नाम भी इसको क्या, एम्बेलिश का मतलब कुछ रॉयल सी फील आ रही है। एम्बेलिश का मतलब डेकोरेट करना, कि चीजों को सजा देना, सजावट करना। एम्बेलिश का मतलब क्या हो गया आपका, टू डेकोरेट। एडोन, किसी चीज को क्या करना, एडोन करना, उसको सजाना, सजावट करना। उसका मतलब क्या होता है आपका, एम्बेलिश, टू डेकोरेट। किसी भी चीज को ब्यूटीफुल बनाना, ऑर्नामेंटेशन करना, उसको गहने पहनाकर। कई बार क्या कहते हैं कि हम तैयार होते हैं, औरतें तैयार होती हैं, क्या करती हैं, अपने गहने सब कुछ पहनती हैं, अपने आप के सारे ऑर्नामेंट्स यूज करती हैं, क्या करने के लिए, अपने सजने संवरने के लिए, अपने आप को क्या, मतलब इसका मतलब क्या है, सजना संवरना, किसी चीज को सजाना, घर को सजाना, मतलब क्या है, उसको सुंदर बनाना, टू मेक ब्यूटीफुल कह सकती हूँ। क्या है, किसी चीज को क्या करना, सुंदर बनाना। ठीक है। फिनिकी, देखो फिनिकी का वर्ड हमने एक किया था वीडियोस में लास्ट, फास्टिडियस किया था। फास्टिडियस का मतलब क्या है, हार्ड टू प्लीज। हार्ड टू प्लीज, जिसको क्या है, खुश करना बहुत मुश्किल है, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल है। मतलब वो हर चीज को इतनी बारीकी से देखता है, इतनी मतलब अलर्ट होके देखता है कि उससे कुछ भी हम आसानी से मना नहीं सकते, आसानी से हम
कुछ भी नहीं करवा सकते, मतलब उनका बहुत डिमांडिंग एटीट्यूड है, उसको बहुत आसानी से हम प्लीज नहीं कर सकते, उनको बहुत आसानी से खुश नहीं कर सकते। और भी हिंदी में कहूं, और भी सरल अर्थों में कहूं तो जो थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त ना करे, थोड़ी सी भी गलती करोगे तो वो क्या है, आपको सुना देगा, मतलब बहुत ही अलर्ट रहता है वो बंदा। तो फर्स्टिशियस का मतलब क्या हो जाएगा, हार्ड टू प्लीज, फिनिकी भी कह सकते हैं। और इसका एक वर्ड क्या है, कह सकते हैं हु हैज वेरी डिमांडिंग एटीट्यूड, कि मतलब उसकी इतनी डिमांड्स हैं हर चीज को लेके कि सारी हम पूरी नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी चूक हुई तो फिर उसको भाई क्या है, खुश करना मुश्किल हो जाएगा। डिमांडिंग एटीट्यूड। और कह सकते हैं क्या, इसी को डिमांडिंग एटीट्यूड को ही बोल सकते हैं क्या, मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब भी क्या होता है, मतलब वे डिमांड जिसको हम बहुत आसानी से पूरा नहीं कर सकते, मतलब उसको हम बहुत जल्दी खुश नहीं कर सकते, जो थोड़ी सी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, अगला आपका एनिग्मा। देखो एनिग्मा का एक वर्ड अभी हमने वीडियो में जस्ट शुरू किया। एनिग्मा मतलब ऐसा नगमा भाई जो हमें नहीं समझ में आ रहा, और जो समझ में नहीं आ रहा उसी को हमने क्या कहा था, जो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जो हमारे लिए क्या है, एक पजल है। और जो पजल है मतलब जो हमें समझ में नहीं आया, तो मतलब एम्बिगियस है, इक्विवोकल है, पजलिंग है। एनिग्मा उसी का क्या हो गया है, सिनोनिम हो गया है। ठीक है, ये सिनोनिम किसका हो जाएगा, आपका एब्स्ट्रूज का हो जाएगा। एब्स्ट्रूज का मतलब भी क्या होता है, जो समझ में ना आए। एम्बिग्यूअस, इक्विवोकल, वेग। रिवाइज हो गया आपका, इसी वीडियो में बहुत सारे वर्ड आपके क्या हो गए हैं, रिवाइज हो गए हैं, जिनको क्या है हम आसानी। एनिग्मा वर्ड क्या होता है, जो एक ऐसा नगमा है जिसको हम नहीं समझ सकते, और नहीं समझ सकते मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, मतलब क्या हो गया, इक्विवोकल हो गया है। और इसका क्या, एसोट्रिक का मतलब क्या होता है, जो समझ में तो आए पर बहुत थोड़े लोगों को समझ में आए, मतलब क्या है, जनरली बात करूं पूरे उसके लिए तो क्या है, हार्ड टू अंडरस्टैंड आपका उसका मतलब हो गया। ठीक है, क्लियर ये बात सभी को। चलो अब हम चलते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हम लेंगे फुटिंग। क्या लेंगे हम अगला वर्ड, फुटिंग। फूटे का मतलब होता है, अगर मैं कहूं कि सीक्रेट, क्या है, कोई सीक्रेट जो क्या है छुपाया गया है, कोई भी चीज जो हम क्या है बताना नहीं चाहते दूसरों को, उससे क्या करना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं। मतलब सीक्रेट क्या होता है, जिसको हम क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं। तो फूटे का मतलब क्या हो गया, सीक्रेट। स्टील्थी भी एक वर्ड क्यों यू बोलते हैं, देखो जो चोरी का माल होता है उसको हम ओपनली यूज नहीं करते हैं। चोरी का माल क्या है, छुपा कर किया जाता है, छुपा कर रखा जाता है। तो एक वर्ड इसके लिए क्या यूज कर देते हैं, स्टील्थी, स्टील्थीज। और इसका एक वर्ड और क्या होता है, क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन का मतलब भी क्या होता है आपका, फूटिव, सीक्रेट, स्टील्थी। और एक होता है सरप्टिटिशियस। अच्छे वर्ड हैं ये, एक बार ऐसा नहीं है कि याद नहीं कर सकते, आपको इनको आसानी से याद कर सकते हो। आपने एक बार सुन लिया, देख लिया, उसके बाद क्या आपके पास ऑप्शंस भी होते हैं कि आप क्या है करेक्ट ऑप्शन से, हमारे पास क्या है, अगर वर्ड्स की समझ होने के बाद ऑप्शंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास अगर एक सिनोनिम आया है तो उसके 4 ऑप्शन भी आए हैं, तो कुल मिला के 5 वर्ड्स आए हैं। और हो सकता है तुम्हें जिसका क्वेश्चन पूछा उसका मतलब नहीं पता, पर जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से सेट है कि आप उनमें से एक आसानी से आंसर की तरफ जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, किसी चीज को छुपाना, सीक्रेट रखना। इसके लिए कुछ वर्ड पढ़े हमने, फूटिव, स्टील्थी, क्लैंडस्टाइन, सरप्टिटिशियस। ये ऐसा नहीं है ये सिर्फ ये सरप्टिशियस है, ये इसके अलावा वर्ड नहीं है, और भी वर्ड हैं, पर हम क्या धीरे धीरे उनको क्या है अपने वर्ड में, वोकैब में ऐड करते हुए चलेंगे। जैसे अभी ये वर्ड्स हमने पढ़ लिए, उसके बाद जब हम इसी के क्या है कुछ सिनोनिम लेके आएंगे, फिर आपको क्या है रिमाइंड होगा कि इसका मतलब तो वो भी था, इसका मतलब तो वो भी था। तो ये क्या है हमारा एक तरह से रिवीजन भी होता हुआ चलेगा। फिर आप उनको अपने एक साथ याद कर सकते हैं, चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। नोट मेकिंग अपनी हैबिट होती है, अपने अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि हमें
अपना लिखा हुआ किसी भी राइटिंग में समझ में आ सकता है। चलो इससे अगला वर्ड हम लेते हैं। देखो ये तो हो गया सीक्रेट वाली बात। अगर कहें जो ओपन है, एक वर्ड आता है ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब क्या है? जो बहुत सोशल है, जो क्या है? सोशल है, आउटगोइंग है, और हिंदी में कहूं तो मिलनसार है। जो क्या है? मिलनसार है, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब हिंदी में कहूं क्या होगा? मिलनसार, सोशल है, जो आउटगोइंग पर्सन। जितनी भी वुमेन होती हैं वो ग्रीगेरियस होती हैं, ग्रुप में रहती हैं और क्या करती हैं? अपने बहुत ही सोशल भी होती हैं। सोशल का मतलब क्या है? जो मिलनसार है, लोगों से अच्छे से बातचीत करता है, उनसे घुल मिलकर रहता है, लोगों में रहना पसंद करता है। कई बार कहते हैं ग्रीगेरियस वर्ड यूज करते हैं जो ग्रुप्स में रहते हैं। कई बार कहते हैं एनिमल्स वगैरह भी जो ग्रुप में बोलते हैं ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब जो एक झुंड में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, जो सोशल रहते हैं, जो अलग थलग नहीं रहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात नहीं है, जिनको घुल मिलकर रहना पसंद है, वो वर्ड क्या हो जाएगा आपका? ग्रीगेरियस। क्या हो जाएगा आपका? ग्रीगेरियस। ठीक है, अब हमने ग्रुप पढ़ लिया तो फिर एक वर्ड हो सकता है क्या? एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या है? घमंडी। जो एरोगेंट है वो क्या रहेगा? अकेला रहेगा। अकेला रहेगा मतलब क्यों अकेला रहेगा? उसके अंदर क्या है? बहुत एटीट्यूड है। क्या है? अपने आप को बहुत हाई वो समझता है, मतलब ओवर, हम कह सकते हैं अपने आप को बहुत डिमांडिंग एटीट्यूड कह सकते हैं, जो बहुत क्या अपने आप को बहुत कुछ समझता है। इसके लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, प्राउडी कह सकते हैं, जो बहुत क्या है? प्राउड है, प्राउडी है। एक कहते हैं इंसोलेंटली भी वर्ड यूज करते हैं, इंसोलेंट। इंसोलेंट वर्ड भी किसके लिए यूज करते हैं हम? जो थोड़ा सा एरोगेंट है, एरोगेंस शो करे जो। और एक वर्ड होता है प्रिसम्पचुअस। बड़ा अच्छा वर्ड है ये, नया भी वर्ड है याद करने के लिए। प्रिसम्पचुअस का मतलब भी क्या है? जो अपने आप को पहले से ही कुछ प्री में एज्यूम करके बैठा है, अपने आप में क्या है? घमंड को लेके हुए बैठा हुआ है, वो क्या हो गया आपका? प्रिसम्पचुअस। मतलब जो घमंडी है, हाई मतलब हाई एटीट्यूड है जिसका, और जो क्या है? हठी कह सकते हैं, हठी भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इंसोलेंट है जो, ठीक है, मतलब जो बहुत अपने आप को कुछ समझे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? एरोगेंट हो गया। अब एरोगेंट के और भी बहुत सिनोनिम होते हैं, बुरिश करेंगे हम आगे, क्लाउटिश, वो थोड़ा सा अगले कुछ वीडियोस में उनको हम इंक्लूड करेंगे। फिलहाल अभी आप कुछ वर्ड याद करो, हटी याद करो, इंसोलेंट याद करो, प्रिसम्पचुअस याद करो। ठीक है, उसके बाद उनको भी हम वर्ड आगे ऐड करेंगे। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं अपने अगले कुछ वर्ड्स की ओर। एंगुलर। मैथ्स में पढ़ते हो वो एंगुलर। एंगुलर का मतलब जो किसी एंगल पे है, जो किसी के क्या है? किसी एंगल पे है। तो एंगल पे होगा तो वो क्या होगा? थोड़ा सा लीन होगा। लीन का मतलब ऐसे पतले को भी कहते हैं, लीन है जो, पर हम लीन है, थिन है, तो एंगुलर का मतलब क्या होता है? लीन भी होता है, जो थिन है, किसी एंगल पे है। शार्प कॉर्नर्ड को भी बोलते हैं हम, थिन के लिए यूज करते हैं एंगुलर। ठीक है, और एक वर्ड यूज करते हैं गॉन्ट। गॉन्ट का मतलब भी एंगुलर होता है, जो थिन है, शार्प कॉर्नर्ड है, थिन, लीन है, गॉन्ट है, उसका मतलब क्या है? वो एंगुलर है। और इसका उल्टा कुछ वर्ड होता है रोटन। रोटन का मतलब क्या है? जो थोड़ा सा फैट है, लीन नहीं है, एंगुलर नहीं है, उसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? इसका अगर एंटोनियम कहूं तो इसका वर्ड क्या होता है? रोटन। अच्छा वर्ड है। देखो एंगुलर एक तो मैथ्स में पढ़ते हो, इंग्लिश में क्या है? उनके थोड़े से मीनिंग थोड़े से क्या है? थोड़े से ऐड होते हुए चले जाते हैं। अब इसके साथ ही हम कुछ वर्ड और ले लेते हैं आपका सुपरफ्लुअस। तो हम बहुत बार यूज कर भी रहे हैं, अभी लिख देती हूँ आपके लिए। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या है? जो हम ग्रामर में बहुत बार यूज किया है, आवश्यकता से अधिक है, जो मतलब अननेसेसरी है, जो अननेसेसरी है, एक्स्ट्रा है, जिसकी नीड नहीं है, जिसको हम क्या है? रिमूव कर सकते हैं।
चलो अगला वर्ड हम लेंगे रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? जिसने अपने वर्ड्स को बहुत लिमिट में कर लिया है, मतलब जो क्या है, बहुत संक्षिप्त में बोलता है, बहुत कम बोलता है, अपने वर्ड्सों को क्या कर लिया है, रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। तो रेटिसेंट का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्ट इन स्पीच, जो बहुत कम बोलता है। क्या कर रहा है? टेसिटर्न वर्ड यूज होता है एक, इसका मतलब भी क्या है? जो कम बोलता है। रिलक्टेंट टू स्पीक, जो क्या है, बचता है ज्यादा बोलने से। रिलक्टेंट टू स्पीक, इसका मतलब क्या हुआ? रेटिसेंट का मतलब आपका क्या हो गया? रिलक्टेंट टू स्पीक। अब इसी के एक वर्ड और हम ले लेते हैं, rapacious। ये सिनोनियम है, ये सिनोनियम है किसका? वोराशियस का। जो क्या था? ग्रीडी था। किसके लिए? खाने के लिए, जो बहुत अधिक खाता है, वोराशियस है। एक तरीके से क्या है? ग्रीडी है। इसी का एक सिनोनियम क्या हो जाता है आपका? रापाशियस हो जाता है। जो क्या है? एडिक्टेड कहूंगी, मतलब जो ग्रीडी हो गया है किसी भी चीज के लिए, क्या है? आवश्यकता से उसे वो चीज अधिक ही चाहिए। रापाशियस है। रामेनियस भी यूज कर लेते हैं कई बार, रामेनियस भी यूज कर लेते हैं कई बार। ये वर्ड्स अच्छे हैं। अब देखो, हमने वोराशियस पढ़ा था, वोराशियस के साथ अब हमने ये वर्ड्स भी ऐड कर दिए हैं, क्योंकि वोराशियस आपको याद हो गया है। अब इन वर्ड्स को भी आपको याद करना है। तो ये आपका क्या हो गया? रापाशियस, वोराशियस, रावेनस हो गया। मतलब रावेनस का मतलब क्या? जो ग्रीडी है, कोई भूख के लिए है, कोई किसी रिस्पेक्ट में, मतलब क्या है, वोराशियस के सिनोनिम में आ जाते हैं। यहाँ पर रापाशियस आ जाता है, रावेनस आ जाता है। चलो अब इसके बाद हम अपने एक दो वर्ड और लेते हैं, फिर अपनी फ्रेजल वर्ड के कुछ वर्ड्स लेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को ओवर करेंगे, ताकि वे वर्ड्स आपको थोड़े हैवी ना हो। इन वर्ड्स को अपने वीडियो के बाद लिख के देखो एक बार अपने आप से कि मुझे कितने याद हुए। फिर जो याद नहीं हुए हैं उनको और अच्छे से लिखो और अच्छे से याद करो। फिर जो एक बार वीडियो में सुना है उसको एक बार अपने फटाफट लिख के देखो, फटाफट कि मेरे को इस वीडियो के बाद कितना याद हुआ। उसके बाद जो चीजें याद हो गई वो बेटर है, जो याद नहीं हुई उनको फिर से एक बार देखो, उनको रिवाइज करो और उनको लिखो। लिखते लिखते चीजें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है। चलो अगला वर्ड हम ले लेते हैं, रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब है कि जिसको क्या है, दूसरों को डिफेम करे, दूसरे को डांट लगाए। क्या कहे? किसी दूसरे को क्या कर रहा है? वो स्कोल्ड कर रहा है। रिप्रूव मतलब डांट, अपने आप को दोबारा प्रूव करो। अब मैं क्या कह रही हूँ? रिप्रूव योरसेल्फ। रिप्रूव मतलब, रिप्रूव का मतलब तो डांटना होता है, पर याद करने की थोड़ी सी ट्रिक बता रही हूँ कि गुस्से में मैं आप सबको कह रही हूँ कि अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। कोई हमसे कहेगा कि अपने आप को प्रूव करके दिखाओ, मतलब कोई हमें डांट रहा होगा, हमने कोई गलती की होगी, हम पढ़ नहीं रहे होंगे, तो हमारे माँ बाप कहेंगे प्रूव करो अपने आप को, तुम पढ़ रहे हो। तो रीप्रूव का मतलब क्या होता है? टू स्कोल्ड, ठीक है। अब इसको रीप्रूव को उस रीप्रूव में मत लेना, बस ये क्या है, थोड़ा सा याद करने की स्मॉल सी ट्रिक है कि अपने आप को प्रूव करके दिखाओ। मतलब कोई हमें सामने से डांट रहा है, टू स्कोल्ड, टू स्कोल्ड। किसी को डांटना, किसी का तिरस्कार करना, किसी को अपमानित करना, इसके लिए और अच्छे अच्छे वर्ड्स आपके होते हैं। एडमोनिश वर्ड यूज होता है, एडमोनिश, कास्टिगेट, ठीक है, चेस्टन। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है, देखो एक बार इसको समझो। चेस्टन का मतलब तो क्या हो गया? किसी को डांटना, फटकारना, अपमानित करना, डिफेम करना। चेस्टन का मतलब तो हो गया किसी को स्कोल्ड करना, वो कभी हम पढ़ाई। एक वर्ड होता है चेस्ट, उसका मतलब इससे बिल्कुल अपोजिट होता है। मतलब एक एन को हटाया तो मतलब क्या हो गया? होली। मतलब क्या हो गया? होली। पवित्र है जो, प्योर है जो, वर्चुअस है जो क्या है? पूजने योग्य है जो, ठीक है। रिवियर,
रेफरेंस हमने कितनी बार पढ़ा है, वर्ड ब्लास्फेमी में हमने कराया था। ठीक है, रिवियर का मतलब क्या, जो पूजने योग्य है, जो आदरणीय है, जिसके देखते क्या है पूजा का भाव आए। मतलब चेस्ट का मतलब होली हो गया, प्योर हो गया, रिवियर हो गया। और चेस्टन मतलब एन लगने से, मतलब अगर आप होली हो, होली नहीं हो, मतलब फिर तो क्या है, आपको देखो चेस्ट का क्या लगा दिया, एन। एन का मतलब मान लो नो। ठीक है, अगर आप होली नहीं हो तो फिर भैया आपके ऊपर डांट पड़ने वाली है। फिर तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया आप प्योर क्यों नहीं हो, इम्प्योर क्यों हो। मतलब फिर क्या है, कोई आपको डांट लगाएगा, टू स्कोल्ड हो जाएगा, एडमोनिश हो जाएगा, कास्टिगेट हो जाएगा, चेस्टन हो जाएगा। चेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, प्योर है, वर्चुअस है, इसकी क्या है, पूजनीय है जो हमारे, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, चेस्ट वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड और यूज कर लेते हैं, लिथार्जिक करते हैं। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन में सब लिथार्जिक हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, धीमे हो गए हैं। पर धीमा नहीं होना है, धीरे 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 चलते रहना है, बिल्कुल रुक मत जाना, क्योंकि धीरे धीरे करके ही हमें बहुत दूर जाना है। ठीक है, लिथार्जी का मतलब क्या है, जो क्या हो गया है, सुस्त हो गया है। सुस्त के बहुत वर्ड हमने किए थे, अब उसी में एक ऐड और कर लेना, क्या, लिथार्जिक है, स्लगिश कह सकते हैं, लैंग्विड कह सकते हैं। देख रहे हो, मतलब वर्ड्स ऐसा नहीं है आपके खत्म हो गए हैं, वर्ड्स आपके एडिशन चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। पर हमें क्या है, पिछले याद होंगे, फिर उसमें हम नया एडिशन आसानी से कर सकते हैं। स्लगिश हो गया, लैंग्विड हो गया, टॉर्पिड हो गया आपका, ठीक है, स्टिफरस हो गया। इस वर्ड को हम थोड़ा सा और अगली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका और भी ज्यादा क्या है, इनका भाव शून्य कर देना, मतलब ठीक है, तो उसका कुछ और वर्ड में भी यूज होता है। एक होता है सुस्त कर देना, स्टिफरस का मतलब दिया किसी चीज को सुस्त कर देना, सुस्त कर देना, भाव शून्य कर देना। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वर्ड से ही हम क्या है, और वर्ड्स निकालने वाले हैं। तो ये तो हो गए आपके आज के वर्ड्स, उम्मीद करती हूँ आपको याद हो गए। अच्छे वर्ड्स हैं, इनको एक बार याद करना, और मेरे कहने से वीडियो के बाद तुरंत कॉपी पेन लेना और याद करके देखना कितने वर्ड्स मुझे याद है, मुझे उनके कौन कौन से सिनोनिम याद रहे। जो याद ना हो उनको एक बार और अच्छे से लिखना और अच्छे से रिवाइज करना। अब हम अपना फ्रेजल वर्ब के कुछ वर्ड्स ले लेते हैं। आज हम छोटे पोर्शन रखेंगे, सिर्फ वो जिनके क्या है, आसानी से जल्दी से खत्म हो जाए, क्योंकि पहले ही आपकी आज वोकैब सेक्शन थोड़ी सी हैवी हुई है, आपको वो बहुत आसान, वो दिक्कत ना दे। तो आज हम पढ़ेंगे, ये दो इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये वॉइस में भी यूज होते हैं, क्योंकि कुछ वर्ब्स होती हैं जो बाय यूज नहीं करती, तब हम एट लगाएं, विद लगाएं, इसका हम यहां से सीखेंगे। डिस्गस्ट, एट, डिस्कस्ड, विथ। देखो, अगर किसी पर्सन के साथ अगर आप एनोय हो रहे हो, डिस्कस्ड हो रहे हो, क्या यूज करोगे, विद यूज करोगे। किसी पर्सन से एनोय हो रहे हो, आई एम एनॉयड विद, आई एम, अब और भी अच्छे वर्ड करते हो कि आई एम एनॉयड विद माई फ्रेंड्स, आई एम एनॉयड विद माई फ्रेंड्स, मतलब मुझे अपने, मेरे जो दोस्त हैं वो क्या कर रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं। वो क्या हो गया, मतलब किसी पर्सन की बात हो तो हम क्या यूज करेंगे, एनॉय विद। और अगर किसी डिस्कस्ड हो रहे हैं किसी पर्सन के साथ, या किसी कह सकते हैं लाइफ के साथ, अगर कहते हैं कि आई एम डिस्गस्टेड विद माई लाइफ, विद माई मटीरियल लाइफ, मतलब मुझे अपना ये जो संसाधनों से भरी लाइफ, उससे मैं क्या डिस्गस्ट हो चुकी हूँ, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, विद। तो किसी पर्सन के साथ आप डिस्कस्ट हो रहे हो, या फिर किसी लाइफ के साथ, अपनी जिंदगी के साथ हो रहे हो, अपनी लाइफ के जो बोरिंग लाइफ चल रही है उससे हो रहे हो, तो विद यूज करो। अगर किसी पर्सन के साथ हो रहे हो तब विद यूज करो। एट कहाँ यूज करते हैं, किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी एक्ट के लिए, कि मुझे उसके बिहेवियर से बहुत क्या हुई है, आई एम अनॉयड एट हिज बिहेवियर, आई एम अनॉयड एट देयर जोक्स, मतलब आई एम डिस्गस्टेड एट देयर जोक्स। तो मतलब किसी भी घटना के ऊपर, किसी भी एक्ट के ऊपर अगर आपकी क्या हो रही है, आप एनॉय हो रहे हो, डिस्कस्ड हो रहे हो, क्यों किसी एक्ट के लिए यूज करो एट, किसी घटना के लिए यूज करो एट, पर किसी पर्सन के साथ हो रहे हो, अपनी लाइफ के साथ हो रहे हो, तो क्या लगाओ, विद लगाओ। इतना सा ही फर्क है। विद मतलब कोई हमसफर,
मतलब कोई हमारे साथ, हम जैसा, तो मतलब किसी पर्सन के साथ हो रहे हो तो विद लगाओ, और किसी नॉन पर्सन के साथ हो रहे हो मतलब किसी एक्ट के साथ हो रहे हो, कोई घटना हुई है जो आपको पसंद नहीं आई है, उसके लिए क्या यूज करो, एट यूज करो। ठीक है, तो एनओए के साथ बाय यूज नहीं करते हैं तो एट होगा या विद होगा। सिमिलरली डिस्कस्ड के साथ एट लगाएंगे या विद लगाएंगे। ये आपका वॉइस का पोर्शन भी होगा, क्योंकि वॉइस में हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जो बाय यूज नहीं करते हैं। जैसे नो के साथ टू लगता है, सिमिलरली एनओए के साथ या तो एट लगेगा या विद लगेगा, डिस्कस्ड के साथ या तो एट लगेगा या विद लगेगा। अब आपको ये बातें पता चल गई हैं, तो ये आपका वॉइस में भी हेल्प आपको करने वाला है, इसीलिए हमने वोकैब सेक्शन में फ्रेजल वर्ब को क्या किया है, ऐड किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और सबसे पहली बात, लिथार्जिक नहीं रहना है, एक्टिव रहना है, अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने उस भरोसे के साथ आगे चलते जाना है। तो सी यू सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद।